एक महाभारत का युद्ध हुआ इस देश में। एक बात याद रखना, ये महाभारत द्रौपदी के चीरहरण से नहीं हुआ है। ये महाभारत जुए में हार जाने से भी नहीं हुआ है, ध्यान रखिए। ये महाभारत शकुनी के पासे बदलने से भी नहीं हुआ है। ये महाभारत इस देश में यदि हुआ है तो ध्यान रखना दुर्योधन के कारण भी नहीं हुआ है। ये महाभारत इस देश में यदि हुआ है तो द्रौपदी के कारण इस देश में महाभारत की रचना हुआ करती है। मान्यवर, आप विचार करिए, जब पांडवों को खंडप्रस्थ दिया गया कि जाओ पांडुपुत्र, धृतराष्ट्र ने कहा खंडप्रस्थ तुम्हें दिया जाता है, पूरा हस्तिनापुर दुर्योधन को दिया जाता है। ध्यान रखना, प्रस्ताव रखा, सुलह की बात हुई, दुर्योधन ने खंडप्रस्थ दे दिया। जहां ना पानी बरसता था, ना जहां फसल होती थी, बंजर भूमि, जाओ वहां रहो। युधिष्ठिर ने कहा, अर्जुन ने कहा, कोई बात नहीं, यदि हम में ताकत होगी तो खंडप्रस्थ को इंद्रप्रस्थ बना करके रख दिया जाएगा। ध्यान रखें, हौसले बुलंद होना चाहिए। खंडप्रस्थ दे दिया, जहां पर खंडरी खंडर है, बंजर भूमि है। पांचों पांडवों ने पुरुषार्थ किया, मेहनत की, खंडप्रस्थ को इंद्रप्रस्थ में तब्दील कर दिया और इतना सुंदर बनाया। आज कितने भी बड़े आर्किटेक्ट हों, वो व्यवस्था नहीं ला सकते हैं। कैसे लोग थे, कैसी बुद्धि थी उनकी, बिना पढ़े लिखे भी इतना सब कुछ कर लिया करते थे। इतना सुंदर महल बनाया, पूरी दुनिया में चर्चा हुई कि युधिष्ठिर अर्जुन ने इतना सुंदर इंद्रप्रस्थ बनाया है, हजारों लोग देखने जा रहे हैं, बहुत खूबसूरत। दुर्योधन ने कहा कि मैं भी तो चल के देखूं। गया इंद्रप्रस्थ में, और जैसे ही इंद्रप्रस्थ पहुंचा दुर्योधन, इतना अद्भुत महल था, जो दिखता था वो होता नहीं था, और जो होता था वो दिखता। दुर्योधन ने अपनी धोती संभाली, उसे लगा कि यार यहां तो पानी पानी दिखाई दे रहा है। धोती संभाल करके चल रहा है, वहां तो पानी था ही नहीं, केवल दिखाई देता था। आगे देखा दुर्योधन ने, रंगोली बनी हुई है, चौक पूरे हुए, बहुत सुंदर है। अरे बोले, यहां से तो आ गया, अब क्या धोती पकड़ना, अब क्या अपने को संभालना। इतना सुंदर, आंखें फटी की फटी रह गई दुर्योधन की। आगे बढ़ा, पानी था, गिरा छपाक से पानी में, पूरे कपड़े गीले हो गए। जोरदार अट्ठास हुआ झरोके से, बड़ी जोर से व्यंग की हंसी आई। उसने कहा, देवर जी ये क्या हो गया। द्रौपदी की आवाज आई, गिर गए। अरे संभल के चलना सीखो देवर जी। पानी में गिरा हुआ दुर्योधन भीगा हुआ। द्रौपदी ने कहा, गिर गए ना, अब पता पड़ा कि इंद्रप्रस्थ क्या है और हस्तिनापुर क्या है। अरे तुम कैसे संभलोगे, अंधे का पुत्र अंधा ही होगा। बस यहां से महाभारत शुरू हो जाया करती है। द्रौपदी का चीरहरण महाभारत नहीं था, जुए में हारना महाभारत नहीं था। द्रौपदी का एक तीखा वचन कि अंधे का पुत्र अंधा ही होगा, बस इतनी सी वचन महाभारत की रचना करते हैं। ध्यान रखिए, उसी दिन दुर्योधन ने कसम खा ली कि आज जो अपमान तूने मेरा किया है, आज जो भरी सभा में तूने मेरा उपहास किया है, ठहर जा, एक दिन भरी सभा में तुझे नग्न नहीं किया तो मेरा नाम भी दुर्योधन नहीं होना चाहिए। इतनी सी बात ध्यान रखना। शब्द को संभाल के बोलिए, शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ ना पाओ। ध्यान रखिए, एक वाणी जीवन को तबाह कर देती है। अपमान किसी का मत करो। ध्यान रखना, बड़ा आदमी तो छोड़ो, छोटा सा तिनका का भी अपमान मत करना, वरना कितने भी बड़े योद्धा बन जाओ, एक तिनका आंख में चला जाए तो सारा युद्ध धरा रह जाया करता है। ध्यान रखिए, वाणी अच्छी बोलिए।